नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अन्य क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे छंद। छंद क्या होता है, इसकी परिभाषा देखिए। छंद वह है जिसके माध्यम से कविता को पढ़ा जाता है। हाँ जी, छंद क्या है? छंद वह है जिसके माध्यम से कविता को पढ़ा जाता है। देखिए कुछ बातें हैं। यह कविता का आवश्यक अंग है। कैसा अंग है? आवश्यक अंग है। छंद से काव्य में सरसता व संगीतात्मकता आती है। छंद पढ़ने से काव्य में क्या आती है? सरसता आती है और संगीतात्मकता आती है, अर्थात सरसता एक लय आती है और उसमें संगीतात्मकता भी आती है, संगीत का भी आपको प्रभाव दिखता है। अब देखो छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद के कितने भेद होते हैं। छंद के 3 भेद होते हैं: वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट छंद में जो है हमारा वो यह है। अब ये क्या है? मात्रा गिनने के नियम। अब ये मात्रा क्यों गिननी है हमें? क्या मतलब है मात्रा गिनने का? नहीं समझ में आया? देखिए, वार्णिक छंद यहाँ पे कुछ वर्णों की संख्या निश्चित होती है। मात्रिक छंद यहाँ पर मात्राओं की संख्या के हिसाब से। मुक्तक छंद अर्थात फ्री होता है। अभी भी नहीं समझ में आएगा जब तक हम इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। फिलहाल आप मात्रा गिनने के नियम देखिए। अ उ री के लिए एक मात्रा गिना जाएगा और इसका जो सिंबल होगा वह होगा आई। लघु, क्या बोलते हैं इसे? लघु। अ उ री के लिए क्या गिना जाएगा? एक मात्रा गिना जाएगा और उसका जो सिंबल है वह आई है, उसे बोलते हैं लघु। हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं, जब हम आगे आगे इसके बारे में जानेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल देखिए, आ ई उ ए औ 2 मात्रा अर्थात एस लघु, गुरु गिना जाएगा। छोटे आ से अनार, छोटे उ से उल्लू, री के लिए एक मात्रा, सिंबल है इसका आई, इसे हिंदी में लघु कहते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, छोटू बड़ा उ, री ए बड़ा ए, औ के लिए 2 मात्रा, एस सिंबल है, गुरु। उदाहरण देखते हैं, ये समझ में आएगा। उदाहरण है दीवार। ठीक है। अब आप ये बताओ कि जो द के ऊपर कौन सी मात्रा लगी है? कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी ई की मात्रा लगी है। कौन सी लगी है? बड़ी ई लगी है ना। तो बड़ी ई कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो बड़ी के लिए कितनी मात्रा गिनी जाएंगी? 2 मात्रा। 2 मात्रा का सिंबल क्या है? एस, यानी कि जो ये इसके लिए क्या है? ये पहला हमारा हो गया एस, गुरु। ठीक है। व आ, ये क्या है? आ की मात्रा है, बड़ा आ है। बड़ा आ के लिए क्या है? एस, अर्थात 2 मात्रा। र अकेला वर्ण है, र अ वर्ण आ रहा है इसमें। अ किस में आ रहा है हमारा? एक मात्रा में, एक मात्रा में, अर्थात आई। 2 4 5। देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि दीवार में वर्णों की संख्या कितनी है, तो दीवार में वर्णों की संख्या जो है वह 3 है। द 1, व 2 और रा 3। जबकि मात्राएं कितनी हैं? मात्राएं हैं 5। ठीक है, अर्थात मात्रा बोलेंगे तो 5 और वर्ण बोलेंगे तो 3। अब देखिए, छंद 3 प्रकार के थे: वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। अब वार्णिक छंद की परिभाषा देखिए। जिन छंदों में वर्णों की संख्या निश्चित होती है उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। क्या होता है इनमें? जो वर्ण है हमारे, उनकी संख्या निश्चित होती है, फिक्स होती है। ठीक है। इसके भी 2 भाग हैं। क्या है? वार्णिक छंद 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्रुत विलंबित छंद और दूसरा होता है सवैया छंद। द्रुत विलंबित में 12 वर्ण होते हैं, फिक्स होते हैं। सवैया में 24 वर्ण होते हैं, फिक्स होते हैं। एक बार दोबारा देखिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। छंद क्या होता है? इसके माध्यम से कविता को पढ़ा जाता है। कविता का आवश्यक अंग है। छंद से काव्य में सरसता व संगीतात्मकता आती है।
परिभाषा, 3 प्रकार के होते हैं, 3 भेद होते हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं? अ उ री के लिए एक मात्रा, सिंबल होता है इसका आई और इसे बोलते हैं लघु। आ ई उ ए ओ औ के लिए 2 मात्रा, सिंबल होता है इसका ये एस और बोलते हैं इसे गुरु। उदाहरण के लिए दा पे बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई के लिए कहाँ आएगा? बड़ी ई के लिए 2 मात्रा, एस का सिंबल, वा पे आ का, ठीक है ना, ये बड़ा आ गया, बड़ा आ के लिए क्या होगा? 2 मात्रा, ए सिंबल, र 1 मात्रा, आई सिंबल। तो ये हो गए हमारे 5। क्या हो गया? 5 मात्रा हो गई। पहला छंद था हमारा वार्णिक छंद। इसमें क्या होता है? वर्णों की संख्या निश्चित होती है। 2 प्रकार का होता है, द्रुत विलंबित छंद और सवैया छंद। द्रुत विलंबित में 12 वर्ण होते हैं, सवैया में 24 वर्ण होते हैं। चलो इनकी परिभाषा देखते हैं और उदाहरण देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए वार्णिक छंद, वार्णिक छंद में कितने थे? कितने भेद है इसके? 2 है ना, द्रुत विलंबित और सवैया। परिभाषा देखते हैं। द्रुत विलंबित छंद, द्रुत विलंबित छंद वह छंद है जिसमें वर्णों की संख्या 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। किस चीज की संख्या होती है? वर्णों की। याद रखना है ये हमारे वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो संख्या होगी वह भी किसकी होगी? वर्णों की होगी, मात्राओं की नहीं, वर्णों की। देखिए दिवस का अवसान समीप था। एक वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण, 5 वर्ण, 6 वर्ण, 7 वर्ण, 8 वर्ण, 9 वर्ण, 10 वर्ण, 11 वर्ण, 12 वर्ण। 12 वर्ण हो गए यहाँ पर। नीचे वाला देखिए गगन था कुछ लोलित हो चला, ठीक है। ग 1 वर्ण हो गया, ये दूसरा ग दूसरा वर्ण हो गया, ये न 3 वर्ण, थ 4 वर्ण, क 5 वर्ण, 6 वर्ण, ल 7 वर्ण, ल 8 वर्ण, त 9 वर्ण, ह 10 वर्ण, च 11 वर्ण और ल 12 वर्ण। वर्णों की संख्या कितनी आ गई यहाँ पर? 12। यानी कि द्रुत विलंबित छंद में वर्णों की संख्या 12 होती है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? सवैया। सवैया में क्या होता है? सवैया छंद, सवैया छंद में वर्णों की संख्या 24 होती है। कितने वर्ण होते हैं सवैया में? 24। कितने वर्ण होते हैं? 24, 24। उदाहरण देखो, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू स्यायनाय बांक नहीं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें इसके बारे में नहीं जानना है, हमें यहाँ पे वर्णों की संख्या गिननी है। अब देखिए आइए, अ 1 वर्ण, त 2 वर्ण, स 3 वर्ण, घ 4 वर्ण, स 5 वर्ण, न 6 वर्ण, ह 7 वर्ण, क 8 वर्ण, म 9 वर्ण, र 10 वर्ण, ग 11 वर्ण, ह 12 वर्ण, ज 13 वर्ण, ह 14 वर्ण, न 15 वर्ण, क 16 वर्ण, स 17 वर्ण, य 18 वर्ण, न 19 वर्ण, य 20 वर्ण, व 21 वर्ण, क 22 वर्ण, न 23 वर्ण और ह 24 वर्ण। कितने हो गए हमारे टोटल? 24 वर्ण। द्रुत विलंबित में 12 वर्ण, सवैया में 24 वर्ण। समझ में आया? आपको एग्जाम्पल आ सकता है कि आपको कोई भी पद उठाकर दे दिया जाएगा और इसमें पूछेंगे कि इसमें वर्णों की संख्या गिन के बताइए, यह क्या है? सवैया है, सोठा है या फिर द्रुत विलंबित छंद है, क्या है? आपको वर्णों की संख्या गिन के पता लग जाएगा। अगर 12 वर्ण है तो आपका ये द्रुत विलंबित छंद है, 24 वर्ण है तो सवैया है। समझ में आ गया? अगला चलते हैं। छंद के तीन भेद थे ना, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। वार्णिक छंद हमने पढ़ लिया, इसके दोनों भेद हमने पढ़ लिए। मात्रिक छंद के बारे में देखते हैं। मात्रिक छंद वह छंद होते हैं जिनमें मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। वार्णिक, देखिए वार्णिक वर्ण, वार्णिक से ही वर्ण बन रहा है ना, तो यहाँ पे किसके बारे में बात होगी? वर्णों के बारे में। मात्रिक है ना, मात्रिक से ही मात्रा से ही बना है मात्रिक, तो यहाँ किसके बारे में बात होगी? मात्रा के बारे में। छोटी सी चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप सब कुछ पढ़ोगे लेकिन वर्णों में और मात्रा में कंफ्यूज हो गए तो सब सत्यानाश हो जाएगा। मात्रिक छंद में मात्रा के बारे में ही बात की जाएगी।
मात्रिक छंद वह छंद होते हैं जिनमें मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, जैसे दोहा है, सौरठा है और चौपाई है। अब कैसे होती है, इन तीनों का उदाहरण देखते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा। दोहा, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, कैसा है, अर्ध सममात्रिक छंद है। क्यों भाई, देखिए क्यों, इसके विषम चरण में 13 तथा सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सम विषम तो पता है ना आपको, सम मतलब 2 4 6 8 पढ़ा होगा ना मैथ्स में। विषम पढ़ा है आपने, है ना, 1 3 5 7 9, ठीक है ना, सम विषम पढ़ा है ना आपके। तो ये क्या कह रहे हैं, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरण में, विषम यानी कि पहले या तीसरे, पहले चरण में क्या होगा, 13 होंगी और सम चरण में 11 मात्राएं, सम अर्थात दूसरे चरण में 11 होंगी, अर्थात पहले में 13 और दूसरे में 11। उदाहरण देखते हैं, मात्राएं हैं, याद रखना। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, इति खाए बोराए जग उही पाए बोराए। ठीक है, जो ये पहला है हमारा क्या है, नंबर 1 है, तो ये विषम चरण हुआ। विषम चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 13। और ये दूसरे नंबर पे है तो ये सम चरण होगा, इसमें कितनी मात्राएं होंगी, 11 होंगी, है ना। देखते हैं, इसको हटा दूं, चलो भाई हट जाओ तुम। अब देखते हैं इसकी मात्राएं, ध्यान से देखना। मात्रा के मैंने आपको यहाँ पे दोबारा नियम लिख दिए, ठीक है। क एक मात्रा के लिए आई, न एक मात्रा के लिए आई, क एक मात्रा के लिए आई, यहाँ भी तीनों एक एक मात्रा ही है, आई आई आई। ए छोटे की मात्रा किस में आ रही है, 2 मात्रा वाले में, तो इसके लिए क्या लगेगा हमारा, एस। बड़े ओ की भी 2 मात्रा, एस। छोटी ही कहाँ आ रही है हमारी, यहाँ पे आ रही है ना, तो इसके लिए 1। बड़ी छोटा ऊ है ना हमारा, यहाँ पे छोटा ऊ है, छोटा ऊ के लिए भी क्या है, 1 मात्रा है। बड़ी ई के लिए 2 मात्रा, बड़ा आ के लिए 2 मात्रा, 1 1 2, ठीक है ना। ये सिंबल लिख रही हूं मैं उनके, IS मत समझना। 1 मात्रा के लिए आई अर्थात लघु, 2 मात्रा के लिए एस अर्थात गुरु, इनके सिंबल है सारे, IS नहीं समझना इसे। अ के लिए 1, छोटी ई के लिए 1, क बड़ा आ के लिए 2 और ए के लिए 1। अब इनका टोटल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 10 11 13, क्या है यहाँ पे, 13 है। ये कौन सा चरण है, ये सम चरण है ना, पहला है तो विषम चरण है, यहाँ पे 13 मात्राएं आ गई। यहाँ पे देखिए 2 3 4 6 7 8 10 11, विषम चरण में 13 मात्रा, सम चरण में 11 मात्रा, ठीक है, समझ में आया। विषम चरण में 13 मात्रा, सम चरण में 11 मात्रा। चलिए अब जल्दी से इसे काउंट कराइए। छोटी के लिए 1 मात्रा, ठीक है ना, और छोटी के उसके लिए भी 1 मात्रा, बड़े आ के लिए 2 मात्रा, ए किसमें आ रहा है हमारा, 2 मात्रा वाले में आ रहा है ना, 2 मात्रा। बड़े ओ के लिए 2 मात्रा, बड़े आ के लिए 2 मात्रा, यह अकेला है 1 मात्रा। जो के लिए 1 मात्रा, इतनी खाए बोल रहा है, ठीक है। ग के लिए 1 मात्रा, ऊ के लिए छोटा ऊ यहाँ पे आ रहा है 1 मात्रा वाले में 1 मात्रा, छोटी ई के लिए 1 मात्रा, आ के लिए 2 मात्रा, ए के लिए 1 मात्रा, बड़े ओ के लिए 2 मात्रा, बड़े आ के लिए 2 मात्रा, और य के लिए 1 मात्रा, ठीक है। अब देखिए 1 2 4 6 8 10 11 12 13, ठीक है। 1 2 4 6 8 10 11 12 13, विषम में कितनी हुई हमारी,
13 मात्राएं हो गई। अब सब में देखते हैं, 1 2 4 5 7 9 यो, कहीं गड़बड़ हो रही है ना। हाँ, ये इसमें A2 आएगा ना। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये ए ना, ए, ये छोटा ए भी 2 मात्रा में काउंट होगा ना। अब देखिए 1 2 4 6 8 10 11, समचरण में 11 मात्रा, विषम चरण में 13 मात्रा। ध्यान से देखिए, दोहे में क्या होता है, ये एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरण में अर्थात पहले में, तीसरे में, पांचवें में, सातवें में जो विषम संख्या है उसमें 13 मात्राएं होंगी। हमने ये देखा, यहाँ पे कितनी है, 13 मात्राएं हैं और समचरण में 11 होंगी। समचरण में कितनी है, 11 है। ये पहला विषम चरण हुआ, यहाँ पे कितनी है, 13 है, और जो दूसरा समचरण हुआ वहां पर कितनी है, 11 है। तो हमने क्या समझा, दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्थात इसके विषम चरण में 13 मात्रा होती हैं और सम चरण में 11 मात्रा होती है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना है, मात्रा गिनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या क्या चीज याद रखनी है, मात्राओं का याद रखना है और वर्णों का याद रखना है। वर्ण को और मात्राओं को आपस में मिक्सअप नहीं करना है। अगर आप वर्ण और मात्राओं को मिक्सअप कर दोगे तो आपको सब कुछ आते हुए भी कुछ नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हम दोहा हो गया हमारा। अब सोरता देखते हैं और चौपाई देखते हैं कि क्या होता है। चलिए सोरठा देखते हैं। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। मतलब क्या होता है, विषम चरण में 11 मात्रा होती हैं। दोहे में विषम चरण में कितनी मात्रा होती है, 13, और सम में 11 है ना। दोहे में विषम में कितनी होती है, 13 और सम में 11, लेकिन सोरठे में विषम में 11 होती हैं, सम में 13 होती हैं। अर्थात क्या हुआ, ये एक दूसरे का उल्टा हुआ ना। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, अब इसकी मात्राएं गिनते हैं। कौन सी मात्रा है ये, छोटे ऊ की। छोटा ऊ कहाँ आता है, एक मात्रा में। ये बड़ी की, बड़ा वाला सब 2 मात्रा में ही आएगा ना। छोटा ए दोनों हमारे 2 मात्रा में है। एक मात्रा, छोटा ए 1 मात्रा, बड़ा ए 2 मात्रा, ये अकेला 1 मात्रा। देखो कितने हो गए इसमें, 1 और 2 3 और 2 5 6 7 8 10 11 है ना। अब देखो इसमें, देखो इसमें विषम चरण में कितनी हुई, 11 हुई। समचरण देखते हैं, ए किसके लिए, 1 मात्रा के लिए, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 3 4 6 8 9 10 11 और 2 13। समझ में आया। दोहे में समचरण में 11 मात्रा होती हैं, जबकि सोरठे में समचरण में 13 मात्रा होती हैं। ठीक है, दोहे में विषम चरण में 13 मात्रा होती हैं, जबकि सोरठे के विषम चरण में 11 मात्रा होती हैं। एक को याद कीजिए और ये याद रखिए कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, दोहा और सोरठा एक दूसरे का अपोजिट है। अब आप देखिए चौपाई। चौपाई क्या है, यह एक सम अर्थात समान मात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक पद में जो मात्राएं हैं वो कैसी होती हैं, समान होती हैं। इसके प्रत्येक पद में 16, कितनी मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक पद में, 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक पद में 16 मात्राएं होती हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इसकी मात्राएं गिनते जल्दी से। 1 1 1 छोटा ऊ, 1 मात्रा, बड़ा आ, 2 मात्रा, सिंपल, 1 मात्रा, बड़ा आ, 2 मात्रा, 1 मात्रा, छोटा ऊ, 1 मात्रा, 1 मात्रा, बड़ा आ, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा। गिने कितनी है,
1 2 3 4 6 7 9 10 11 13 15 16। कहाँ गड़बड़ हुई है? 1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 14 16। 16 ही तो है ना? 16 मात्रा। नीचे वाला गिनते हैं फटाफट। दूसरा पद देखिए, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, छोटा हुआ है ना, एक मात्रा। यहाँ पे दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा। 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 14 16। ठीक है, समझ में आया? चौपाई में क्या होता है? सममात्रिक छंद है, अर्थात इसके प्रत्येक पद में समान मात्राएं होती हैं। जय हनुमान ज्ञान सागर में 16 मात्राएं हैं। जय कपीस लोक उजागर में 16 मात्राएं हैं। रामदूत अतिरिक्त बलधामा में 16 मात्राएं हैं। कभी आप इसको हनुमान चालीसा को चेक कीजिएगा, हर एक चौपाई में कितनी मात्राएं होंगी? 16 होंगी। ठीक है, अब देखिए जल्दी से मुक्तक छंद। मुक्तक छंद क्या होता है? जहाँ काव्य में वर्णों या मात्रा पर नहीं अपितु केवल लय पे ध्यान दिया जाता है, वहां मुक्तक छंद होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ना तो हमें वर्णों से मतलब है, ना हमें मात्राओं से मतलब है, हम तो सिर्फ लय पे ध्यान देते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं, एक चल रहा लकुटिया टेक। इस उदाहरण को देखिए, ना तो इसमें कोई आपको वार्णिक छंद का उदाहरण मिलेगा, ना ही मात्रिक छंद का उदाहरण मिलेगा। इसमें आपको उदाहरण मिलेगा मुक्तक छंद का, अर्थात ना तो इसमें वर्णों की संख्या निश्चित है, ना ही किसकी संख्या निश्चित है, ना ही इसमें मात्राओं की संख्या निश्चित है। ठीक है, तो ये कौन सा छंद है? मुक्तक छंद है। समझ में आया? तो हमारी तरफ से छंद समाप्त हो गए हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। वार्णिक छंद हमने पढ़ लिया है, मात्रिक छंद पढ़ लिया है, मुक्तक छंद पढ़ लिया है। ठीक है, आपको मात्राएं और वर्णों में गिनती में ध्यान रखना है, और कुछ बेसिक चीजें हैं, दोहा और सोरठा, समपद, विषम पद। ठीक है, इन सब चीजों का याद रखना है। उसके अलावा हमारे छंद में कुछ भी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास छंद अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको छंद समझ में आए हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।